हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास का टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, तो जब आप जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं और आपके प्रश्न में प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या पूछ दी जाती है, तो आप वहां से कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनसे आप परिचित होते हैं, रूबरू होते हैं, जानकार होते हैं उनके बारे में। और कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनसे आप परिचित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या को इस तरह से याद करेंगे कि जिंदगी भर की बात करता हूं, वहां से जिंदगी भर वो प्रश्न को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि वो क्लास आज कैसे होने वाला है। तो आज के क्लास से आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें और पूरे वीडियो को देखें, कॉमेडी से भरपूर और अपने माइंड के ट्रिक से भरपूर। ठीक है, इधर उधर से ट्रिक नहीं, एकदम खुद से सोचिए और खुद से याद कीजिए, जो कभी भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद गलती करना नहीं है। और अगर एग्जामिनेशन में बैठना है तो वो कोई भी खेल हो, कहीं से भी पूछ दिया जाए, चाहे आप उस खेल से परिचित हो या ना हो, वो खेल खेले हो या ना खेले हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो खेल है इसमें एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग वही जानकारी लेंगे। तो आइए सर, हम लोग क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं कि प्रमुख खेलों में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देख रहे होंगे आप लोग खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो खो खो में वहां से खिलाड़ियों की संख्या 9 है। ठीक है, 9। ठीक है, देख रहे हैं। तो सर इसको सिंपल सी बात की, इसको याद कैसे करेंगे? मैंने तो जिंदगी भर याद करते आया वहां से और भूलते गया। एग्जामिनेशन में बैठा तो कुछ गलत भी अटेम्प्ट किया, कुछ सही भी अटेम्प्ट किया, लेकिन गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, एकदम सही करना है। तो सही कैसे होगा? तो आइए आप लोग देखिए कैसे सही होने वाला है। आप देख रहे होंगे वहां से खो खो। खो खो का प्रयोग यहाँ पे 3 बार किया गया है। खो 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 मतलब खो खो, इसको पढ़ेंगे। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ये आप देख रहे होंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है खो खो और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है वहां से खो खो। ठीक है, तो ये खो खो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे खो खो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो 3 अक्षर का है। ठीक है, 3 अक्षर से मिलकर बना है KHO, खो 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 खो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, तो आप काउंटिंग कीजिए वहां से कि ये जो अंग्रेजी में लिखा गया, जो अंग्रेजी में जो लिखा गया है वो कितने अंक का है खो खो। तो 1 2 3, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो कितना हो गया वहां से टोटल? टोटल हो गया 9। तो आप देखिए कि खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, 9 खिलाड़ी खो खो में होता है, इसको याद कर लिए। अब आते हैं वहां से कबड्डी। कबड्डी, आप लोग कबड्डी से परिचित हैं, कबड्डी के बारे में आप लोग जानते हैं, कबड्डी आप लोग खेले होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या वहां से 7 होता है। ठीक है, 7। इसको कैसे याद करेंगे? आप देख रहे हैं अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है कबड्डी, KAVADDI। ठीक है, कबड्डी लिखा हुआ है। इसको आप काउंटिंग कीजिए सर, कितने अक्षर का कबड्डी लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर का कबड्डी लिखा हुआ है वहां से। तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। ठीक है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, याद हो गया। आगे आते हैं सर, अगला जो है खेल है उसका नाम है नेट बॉल। नेट बॉल से आप लोग परिचित नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो परिचित होंगे। तो देखिए नेट बॉल को कैसे याद करेंगे? नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 है, तो नेट बॉल को भी ठीक उसी तरह याद करेंगे। नेट बॉल कितने डिजिट से बनकर बना है? तो देखिए आप 7 डिजिट से बना है। ठीक है, 4 और 3 नेट और बॉल, 4 और 3 7। तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं पोलो। पोलो एक खेल है सर। उस पोल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है सर 4। ठीक है, इसको भी सिंपल से एकदम याद करेंगे। POLO 4 अक्षर से मिलकर बना पोलो। अंग्रेजी में लिखा हुआ यहाँ पे देख रहे हैं सर पोलो। तो POLO कितने डिजिट हो गया? 4। तो इसमें हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या 4। ठीक है, उसके बाद आता है सर वाटर पोलो। ठीक है, वाटर पोलो। वाटर पोलो देख रहे होंगे आप लोग, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है वाटर। 1 2 3 4 5 डिजिट से मिलकर बना वाटर। उसके बाद है पोलो। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है सर। आप लोग देख रहे होंगे POLO लिखा हुआ है, बस आपको PO को ढक लेना है। तो आपका जो बनता है शब्द वो बनता है वाटर लो। ठीक है, आई जी तू ही बताऊं कि वाटर पोलो कोई खेल है। तो ये वाटर पोलो जो खिलाड़ियन खेले थथिन 7 गो, तो खिलाड़ियन के कोई पानी पियावे वाला होते ना, तब पनिया पियावे जीती तो ओकरा कोची कहता है कि वाटर लो। ठीक है, वाटर लो। पो को इसको हम ढकेंगे सर, देख लीजिए साइलेंट रहेगा PO। तो वाटर लो। वाटर 5 अक्षर हो गया इधर सर, और LO 2 अक्षर। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7। मजा आवे तो कि ना? अभी और मजा आई तो देख। आइए आगे देखिए, ये है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। ये HCF लिखा है यहाँ पे। आप ये ना समझिएगा कि मैच पढ़ा लगले मास्टर वजी के पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए प्यार से समझिए, ठीक ना? प्यार से समझिए, प्यार करिए नहीं। प्यार करना है तो माँ से करिए। कहा गया है बाबू कि माँ के बिना घर में तो एगो टी-शर्ट मिलवे नहीं करेगा। माँ के बिना घर में एगो टी-शर्ट मिलवे नहीं करेगा तो सुकून कहाँ से मिलेगा? ठीक है, लड़की के चक्कर में नहीं रहिएगा। ठीक है, प्यार करना है तो माँ से करिए। ठीक है, अरे माँ से करिएगा प्यार बाबू, तो कहीं भी आप जाइएगा तब माँ आपको खाने के लिए पैसा देगी। हॉस्टल कहीं भी जाइए आप होटल में, तो माँ आपको खाने के लिए पैसा देगी। लेकिन आप अपन गर्लफ्रेंड के लेके जाइएगा ना, तो आपको पैकेट से पैसा लग जाएगा, वो आपको लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज से प्यार मोहब्बत बंद। अब आइए इधर देखिए, पढ़िए कैसे पढ़ना है, समझ गए? यहाँ देखिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल है सर। तो इसमें आप लोग इस खेल से आप लोग परिचित हैं। आप लोग हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस खेल से परिचित हैं कि हॉकी और क्रिकेट में और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे बेसबॉल। बेसबॉल, बेसबॉल देख रहे हैं यहाँ पे बेसबॉल लिखा हुआ है। तो इस बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है सर, 9 खिलाड़ी। इसको कैसे याद करेंगे? बेसबॉल आप जब खेल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आप देखिए बोलते हैं कि बेसबॉल दे। बेसबॉल दे मतलब नीमन बॉल दे, बेसबॉल दे। ई ना कि नो बॉल दे दी है, नो बॉल ना दी है, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल मतलब 9 बॉल। 9 बॉल तो 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। बेसबॉल दे, नो बॉल ना दी है, नो बॉल फेंकता है ना, तो वही नो बॉल ना दी है तो नो मतलब 9। ठीक है, हो गया। उसके बाद है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में सर खिलाड़ियों की संख्या होता है 6। ठीक है, वॉलीबॉल खिलाड़ियों की संख्या होता है 6। ठीक है, उसके बाद है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक है, तो जिम्नास्टिक में सर खिलाड़ियों की संख्या होगा 8। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जिम्नास्टिक। इसको हम टी पढ़ेंगे ना जी, और एक के पढ़ेंगे ना, तब टिक हुआ ना जी। ऐसे तो हम मानते हैं कि TIK, यहाँ पे आई नहीं लिखा गया क्योंकि आप लोग ऐसे लिखने में समझ सकें, पकड़ सकें। ठीक है, तो पकड़ सके, दूसरा चीज नहीं, यहाँ पकड़ सके। ठीक है, तो देखिए जिम्नास्टिक, टी हो गया और के हो गया। तो इसको पूरा आप काउंटिंग कीजिए, कितने अक्षर का हो गया वहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक है रग्बी फुटबॉल, उसके बाद है बास्केटबॉल। तो पहले देखेंगे कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 है। तो वो 15 को कैसे याद करेंगे? आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो ये सब याद रहेगा, भूल न जाइएगा। ये तो एक डिजिट है कि कितने खिलाड़ियां हैं, के हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 15 है, तो ये सब भूल जाइएगा ना। तो देखिए इसको माइंड में घुसाइए। आप देखिए इधर उधर से फेर में नहीं रहिए, इसको रटिएगा ना वहां से
हिस्ट्री ज्योग्राफी वफारे वफा, आज पढ़ा तो कल सफा। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, अपने ब्रेन में इसको ढुकाना है और यूज कीजिए, ब्रेन का यूज कीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक आपने देख लिया। रग्बी फुटबॉल के देखेंगे। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। ठीक है, 15। इसको याद करने के लिए देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे रग्बी, RAGV। यहाँ पे आई मैंने नहीं लिखा, इसको साइलेंट मतलब समझिए कि छुप गया, आई नहीं लिखा, समझने के लिए आप लोग को पकड़ने के लिए। RAGB ये 4 डिजिट हो गया। और फुटबॉल, फुटबॉल देख रहे हैं, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपको पता होगा कि 11 होता है। एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या 11, तो 11 हो गए बाबू फुटबॉल में, 11 हो गए। और ये रग्बी जो 4 डिजिट से मिलकर बन रहे, तो 11 और 4 कितना हो गए बाबू 15। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया 15। समझ में आ रहा है? बोर हो गए होंगे आप लोग क्लास में, तो देखिए सुनिए। अगर प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, और सच्चे प्यार में कभी बेवफाई नहीं होती। और अगर एक बार प्यार हो जाए ना, तो कितने भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो मगर पढ़ाई नहीं होती। आइए एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, उसको याद करके हम लोग क्लास के अंतिम करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को याद करने के लिए सर कैसे याद करेंगे? ये बास्केटबॉल लिखा हुआ है हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है VASKETVALL। पूरा इसको काउंटिंग कीजिएगा वहां से। तो ये 10 अक्षर से मिलकर बना है, 10 डिजिट से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये 10 डिजिट से मिलकर बना है, तो इसको कुछ नहीं करना है बास्केटबॉल में, सिंपल सी उपाय। जब ये 10 है तो इसको बस आधा कर दीजिए ना सर। बास्केट यहाँ पर आधा सा है ना, तो इसी अगर में डिजिट आधा कर दीजिए। 10 गो है तो उसको 5 गो कर दीजिए, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग आज के बाद जब कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठ रहे होंगे, तो अगर आपको प्रमुख खेलों एवं खेलों की एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या दे दिया जाए, तो उससे आप एक भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण बातों को सीखा, और प्रमुख खेलों में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या के बारे में सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।